नमस्कार, आदाब, सलाम। अभी आप देख रहे हैं दरभंगा दर्पण। मैं हूं आपके सामने आपका दोस्त एम राजा। बिहार में ये साल जो है चुनावी साल है। जैसे ही चुनावी साल होता है तो ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग का जो दौर है वो शुरू हो जाता है। और ऐसे में अब बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के लिए संकट भरा दिन भी आने वाला है। आगामी 5 जनवरी को तेजस्वी यादव को ईडी के द्वारा बुलाया गया है। कुल मिला के कहा जाए तो क्या सच में चुनाव के समय में ईडी के कगार पे, ईडी के रडार पर होते हैं विपक्षी दल के नेता? इस समय बिहार में महागठबंधन की सरकार है और तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। राजद नेता है और राजद नेता को इस बार फिर से लोकसभा चुनाव के समय में टारगेट किया जा रहा है। ऐसा अब लोगों के द्वारा एक मैसेज निकल करके सामने आ रही है। हमारे बीच हम जानते हैं कि क्या सच में तेजस्वी यादव को जिस प्रकार से 5 तारीख को बुलाया गया है, क्या कहना चाहेंगे, हम इनसे जानते हैं। तेजस्वी यादव को ईडी के द्वारा 5 तारीख को बुलाया गया है, क्या कहना है इस पे आपका? देखिए, ये तो मतलब कोई नई बात नहीं है कि ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई ये लोग तो केंद्र के इशारे पे नाच ही रही है। तो हमेशा जो विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष के नेता हैं, ख़ास करके तेजस्वी जी को, लालू जी को, उनके पूरे परिवार को हर मामले में घसीटने का, परेशान करने का, तो जो भी बीजेपी के आगे नहीं झुकेगा उसको तो बीजेपी हमेशा परेशान करने का काम की ही है और कर रही है। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन वो उन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो 2024 का मामला है उसमें बीजेपी को केंद्र से हटना ही होगा और जनता इस चीज़ को देख रही है, जनता उखाड़ फेंकने का काम करेगी। तो आपको भी लग रहा है कि जब जब जहां जहां भी चुनाव होता है, जहां जहां एंटी बीजेपी है, वहां पे ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग का जो छापा है वो शुरू हो जाता है? क्या आप भी मानते हैं इस बात को? बिल्कुल, अभी तक तो यही देखने को मिला है, क्योंकि जो भी लीडर दूसरे दल से बीजेपी को ज्वाइन करते हैं या बीजेपी में जाते हैं तो पता नहीं कौन सा डिटर्जेंट पाउडर से उनको मतलब लगता है कि वॉश कर दिया गया है, वॉशिंग मशीन से निकालते हैं और एकदम दूध के धुले हो जाते हैं। उन पे तो नहीं ईडी और सीबीआई और ईडी ये सब लोग का छापा होता है या फिर उसको परेशान किया जाता है, लेकिन आखिर विपक्ष के लोगों को ये पूरी तरीके से बीजेपी का मनमानी है और ये सब चलने वाला नहीं है। जनता इस चीज़ को भी समझ चुकी है, जनता देख रही है और इस तरह का जो हिटलरशाही है ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। लोकतंत्र बहुत ही खूबसूरत वर्ड है और खूबसूरत चीज़ है, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि सबको अपनी आज़ादी होनी चाहिए, सबको अपने जीने का हक होना चाहिए कि वो अपने तरीके से जिए, अपने तरीके से अपने लीडर को, अपने सरकार को चुनने का काम करे। अब परेशान करना और परेशान करवाना सरकारी तंत्र के द्वारा तो ये कहीं से भी अच्छा नहीं है लोकतंत्र के लिए। अच्छा, जो बीते 2 दिनों में जिस तरह से बिहार की राजनीति में गरमाया है कि एक बार ऐसा लग रहा है कि बिहार में फिर से जो नीतीश कुमार है वो पलटी मारने वाले हैं। अभी खरमास है और ऐसे में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है, क्या सच्चाई है इसमें? देखिए, इस तरह की बात जो है वो पूरी तरीके से र्यूमर है, अब बकवास है। ये जो गोदी मीडिया है उसके द्वारा ट्रेंड चलाया जा रहा है इस तरह का अफवाह फैलाने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए, बरगलाने के लिए। महागठबंधन में ऑल इज वेल, एवरीथिंग ऑल इज वेल है, हर चीज़ ठीक ठाक चल रहा है, कहीं से कुछ नहीं है। नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी जी दोनों मिलके जिस तरह से बिहार के बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने का काम कर रही है, जिस तरह से डेवलपमेंट का काम हो रहा है, आप देख लीजिए कि आज
तक के हिस्ट्री में, इतिहास में कोई सरकार इतनी नौकरी देने का काम नहीं किया। यूपी के बच्चे यहाँ बिहार में आके नौकरी पा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वहाँ घंटा डुलाने के अलावा, घंटी डुलाने के अलावा कुछ नहीं है। तो इन सब चीज़ों से बीजेपी बुखला गई है और बुखलाहट में इस तरह का ट्रेंड चलाया जा रहा है कि सरकार गिर रही है तो ये हो रहा है तो वो हो रहा है, तो गठबंधन में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूँ ये सारी चीज जो है साजिश है और साजिश के तहत बोला जा रहा है। तेजस्वी यादव को 5 तारीख को ईडी का बुलावा है। बताया ये जा रहा है कि जब जब जहां जहां एंटी बीजेपी की सरकार होती है और जब चुनाव नजदीक आता है तब ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग का जो दबिश है वो बढ़ जाता है। हालांकि तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुझे इस बात से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो उनके कामों में सहयोग करता हूं। लेकिन देखना यह है कि क्या चुनावी साल में विपक्षी नेताओं को ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग कितना परेशान करता है। तो अभी आप देख रहे थे दरभंगा दर्पण, मैं हूं आपके सामने आपका दोस्त एम राजा।